हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, मैं हूं आर के सोनी। दोस्तों, आज हम लोग फ़िलिस्तीन इजराइल विवाद को पढ़ने वाले हैं। फ़िलिस्तीन इजराइल डिस्प्यूट। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही हॉट टॉपिक है। दोस्तों, हाल के दिनों में बहुत ही चर्चा में है। दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे हमास क्या है, फतेह क्या है, गाज़ा पट्टी क्या है, यरूशलेम क्या है, गोलन हाइट क्या है, वेस्ट बैंक क्या है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ जानेंगे इस विवाद का पृष्ठभूमि क्या है, इसका कारण क्या है, ब्रिटेन का इसमें क्या हाथ है, अमेरिका का इसमें क्या हाथ है। दोस्तों, इन सभी बातों को इस वीडियो में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, हाल के दिनों में ये हो रहे विवाद का कारण क्या है। हाल के दिनों में आप लोग टेलीविज़न पे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि हमास ने यहाँ पे हमला कर दिया, हमास की इन स्थानों पर बिल्डिंग गिरा दिया गया, यहाँ पे उनका मुख्यालय था, वहाँ पे उनका ये था। ठीक है दोस्तों, तो आखिर ये सब क्या है, इन सभी को आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इजराइल कहाँ है और फिलिस्तीन कहाँ है मैप में। दोस्तों, बहुत ही आज बारीकी की समझेंगे ताकि आप हमेशा के लिए याद हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मैप में। ये है अपना प्यारा भारत, आप लोगों को दिख रहा होगा। ज़रा मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। और मैं इसको जूम करता हूँ ज़रा एक बार। देखिए, भारत के बाद यहाँ पाकिस्तान है, इसके बगल में अफगानिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे इराक है, यहाँ पे सीरिया है। ठीक है, इसी को ज़रा जूम करते हैं और ज़रा जूम करते हैं यहाँ पे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इजराइल, यहाँ पे इजराइल। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में आज हमको जानना है। यह इतना छोटा जो स्पेस है, इसी के बारे में आज हम लोग को जानना है कि यह जो है क्या है, क्योंकि इसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, एक अलग मैप के माध्यम से, बड़ा मैप के माध्यम से, ताकि आपको समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे इजराइल फिलिस्तीन डिस्प्यूट के बारे में, इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले कुछ टर्म हैं, इसमें कुछ देश हैं, कुछ संगठन हैं, कुछ क्षेत्र हैं। इनमें आपको हमेशा कन्फ्यूज़न पैदा होता होगा। इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सारा विवाद इसी टर्म पर टिका हुआ है। इसी टर्म को आप समझिएगा तो आप सारा विवाद समझ पाइएगा। आखिर ये क्या कहना चाह रहा है इजराइल फिलिस्तीन डिस्प्यूट विवाद। तो आपको समझने के लिए सबसे पहले जानिए आप लोग यहाँ पे कुछ टर्म। दोस्तों, यहाँ पे फिलिस्तीन इजराइल यह दोनों देश है, फतेह और हमास यह दोनों संगठन हैं, यरूशलेम, गोलन हाइट और वेस्ट बैंक यह तीनों क्षेत्र हैं। इसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इसको अलग अलग बांट दिया है। इसको आप लोग अलग अलग ध्यान रखिएगा कि अच्छा, फतेह जो है संगठन है, हमास भी एक संगठन है, यरूशलेम, गोलन हाइट, वेस्ट बैंक यह तीनों क्षेत्र हैं, फिलिस्तीन और इजराइल देश हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिए, आप पूरा विवाद एक नंबर समझ जाइएगा, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ पाइएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा मैप है इजराइल का। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसका पृष्ठभूमि क्या है। दोस्तों, आज से 19वीं शताब्दी पहले जब उसका अंत हो रहा था, तो क्या होना कि एक साम्राज्य था, उसका नाम था ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य था 19वीं शताब्दी के अंत तक, और फिलिस्तीन था। ठीक है, यह जो था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टोटल है दोस्तों, यहाँ से यह सब फिलिस्तीन है, जो कि ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ओटोमन साम्राज्य क्या है? यह जो है एक बहुत ही इतिहास का लंबा और पुराना साम्राज्य है। ठीक है, इसको जो है इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान के वंश का कहा जाता है। दोस्तों, यह ओटोमन साम्राज्य है, इसका विस्तार जो है ना दक्षिणी पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक माना जाता है। ठीक है, और इसी में यह भी जो है फिलिस्तीन का जो प्रदेश है, देश है, यह भी ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत ही आया। ये जो यहाँ पे इजराइल लिखा है, पहले इजराइल नहीं था, पहले टोटल क्या था? फिलिस्तीन था। ज़रा ध्यान समझिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे दो प्रकार के मुसलमान थे फिलिस्तीन में, शिया और सुन्नी। ठीक है, फिलिस्तीन में दो प्रकार के मुसलमान, शिया और सुन्नी। लेकिन यहाँ पे जो है यहूदी मुसलमान भी छिटपुट रूप में थे, यानी थोड़ा बहुत थे। ठीक है, और यह जो यहूदी मुसलमान थे, यह बोलते थे कि यहाँ पे आज से बहुत साल पहले यहाँ पर मेरा अधिकार था, यहाँ हम लोग रहते थे, इस क्षेत्र पर अपना दावा करते थे, आते थे, हल्का फुल्का विवाद होता था, झगड़ा होता था, फिर चले जाते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन उतना इनका महत्वपूर्ण स्थान नहीं था यहूदियों का। फिर क्या हुआ, एक दिन 1917 में ब्रिटिश सचिव थे, नाम था वेलफोर, उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, क्योंकि जो यह पूरा फिलिस्तीन था ना, यह ब्रिटेन साम्राज्य के अंतर्गत था, तो उन्होंने क्या किया कि एक घोषणा पत्र जारी किया, उसका नाम था वेलफोर घोषणा पत्र। उसमें क्या बोला कि जो फिलिस्तीन में यहूदी है ना,
उसमें रहने की बात कर दी कि फ़िलिस्तीन में यहूदी रह सकते हैं। अब क्या हुआ कि इनका मन बढ़ गया, जो यहूदी मुसलमान थोड़ा बहुत थे ना, अब उनका मन बढ़ गया। मान लीजिए कोई आपका ज़मीन है थोड़ा सा, ठीक है, उस ज़मीन पे आपका अधिकार है, तो दूसरा आगे बोलता है कि मेरा मेरा ज़मीन है, हाँ यहाँ पे दादा रहते हैं, तो आप बोलेंगे क्या, आपसे झगड़ा होगा, ख़त्म होगा, ठीक है। लेकिन जब कोर्ट ही बोल दे कि हाँ ये यहाँ पे रह सकते हैं, यह भी इनका स्थान है, ये भी रह सकते हैं, तो क्या होगा, इनका मन बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ पे मन बढ़ने वाला प्रथम बार क्या हुआ कि जब बेलफोर घोषणा पत्र आया, इसमें फ़िलिस्तीन को में यहूदियों की रहने की बात कही गई, यहीं से इसका शुरुआत होता है और इसे ही इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष का शुरुआत भी माना जाता है, ठीक है। उस समय जो है ओटोमन समाज जो है ख़त्म होने के कारण पे था। ओटोमन समाज जो था जिसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका आता था। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन जो है बहुत ही खतरे करता है। यह जो है दो आपस में ही लड़वाने में काफ़ी आगे है ब्रिटेन। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, ब्रिटेन बोलता है फ्रांस से और रूस से, थोड़ा सा लिंक से अलग आइए। ब्रिटेन जो जाता है फ्रांस के पास और रूस के पास और बोलता है कि जो है आप जो है हम लोग क्या करेंगे, एक समझौता करेंगे और उसमें हम लोग ओटोमन साम्राज्य को यानी दक्षिणी पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका को आपस में बांट लेंगे। और फिर बोलता है जो फ़िलिस्तीन है यानी जो यह प्रदेश है फ़िलिस्तीन वाला, इस पर हम अपना शासन करेंगे, ब्रिटेन बोलता है, ठीक है, रूस और फ्रांस से। इस बोलने के बाद फिर जाता है कहाँ, अरब देश के पास, और अरब के पास क्या बोलता है ब्रिटेन कि नहीं, हम लोग जो है ओटोमन साम्राज्य को आपस में बांट लेंगे, ठीक है। पहले जो है ये बोलता है किससे, फ्रांस और रूस से, और फिर अरब से बोलता है, यानी ये दोनों से वादा करता है। क्यों झूठा वादा करता है, क्योंकि इसको जो है उस समय प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, और उसमें इसको मदद चाहिए था और मदद के लिए ये झूठ बोलता है। किससे, ब्रिटेन से, सॉरी रूस और फ्रांस से और अरब देश से। बोलता है क्या कि जो ओटोमन साम्राज्य है ना, इसको आपस में बांट लेंगे। अब देखिए क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। ब्रिटेन जो है वह फिलिस्तीन पर अपना कब्जा रखा और इस दौरान जो है यहूदी जो थे ना उनका अब संख्या बढ़ गया, क्योंकि उस समय जो है वेलफोर समझौता हुआ था ना, तो बोल दिया कि आप लोग रह सकते हैं। तो यहीं से वहाँ मात्र आबादी थी यहाँ पे 3%, यहाँ पे यहूदियों का आबादी मात्र 3% था फिलिस्तीन में, और यह बढ़कर 30% हो गया, 30%, ठीक है दोस्तों। यहीं पे इनका प्रभुत्व तो बढ़ने लगा, ठीक है। इसी दौरान जो है ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए अलग अलग प्रावधान बना दिए, आपस में इनको लड़वा दिए, ठीक है, ब्रिटेन। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे संख्या बढ़ गई यहूदियों की, तो यह क्या किए कि फिलिस्तीन में ज़मीन खरीदने लगे, बसने लगे, भारी मात्रा में बसने लगे। इसके कारण जो है जो यहाँ के जो फिलिस्तीनी थे वह यहाँ से जाने लगे, क्योंकि इनका जो है मारते थे, पीटते थे, इसलिए यहाँ से वह हटने लगे, भागने लगे। अब देखिए क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है कि जो पूरा विश्व में जो यहूदी मुसलमान थे उनका नरसंहार हुआ, ठीक है, मरने लगे। तो वह लोग पूरे विश्व से भागने लगे और भाग करके इसी स्थान पे आ गए, ठीक है, इसी स्थान पे आ गए। ज़रा ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी स्थान पे ये लोग आ गए, इसी स्थान पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद बहुत अलग अलग देशों से जो यहूदी मुसलमान थे यहाँ पे आने लगे, कि बोलते थे कि यहूदी बोलते थे ना कि यही मेरा पृष्ठभूमि है, यहाँ पे मेरा बहुत वंशज थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात क्या होता है। अब इसी दौरान जो है 1947 में ब्रिटेन क्या करता है, अब फिलिस्तीन संभाल नहीं रहा था। पहले क्या बोला कि जब तक जो है आप जो है, पहले क्या बोलता है कि जब तक आप अपने से शासन करने लायक नहीं होंगे, ब्रिटेन हम आप पर शासन करेंगे। लेकिन जैसे ही देखा कि अब हमसे नहीं संभल रहा है, यह इसको देते यूएन को, ठीक है। यूएन जानते हैं आप लोग, ये किसी भी समझौता को मतलब कि ये फंसा कर रखता है किसी भी चीज़ को। आज तक जो है अपना जो कश्मीर का मुद्दा है इसको भी क्लियर नहीं कर पाया है। यह वाहियात फंसता है, देखा जाए तो किसी भी चीज़ को फंसा कर रखता है। तो यूएन में ही पहुंच गया यह मामला, ठीक है। अब फिलिस्तीन चला गया यूएन में। अब यूएन क्या किया, फिलिस्तीन को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। यहूदियों का अलग और फिलिस्तीनियों का अलग, यहूदियों का अलग और फिलिस्तीनियों का अलग। और एक राजधानी था, उसका नाम था जेरूशलम, ठीक है, जेरूशलम था इसका राजधानी। यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा, तो जो जेरूशलम था ना,
इस पर क्या बोलता है, फिलिस्तीनी बोलता है कि ये मेरा राजधानी है। और जो यहूदी जो है ना, यहूदी का ही राष्ट्र है कौन, इजराइल। यहूदी जहाँ बसे हैं ना उसी को इजराइल बोलते हैं। और इजराइल क्या बोलता है कि यह मेरा राजधानी है। तो अब देखिए यूएन क्या बोलता है कि नहीं ये आपका है ना, ये आपका है। यह जो है इस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रहेगा यूएन के द्वारा, ठीक है। और इसी फैसले के बाद मिस्र जो था ना, इजिप्ट, मिस्र, यहाँ पे मिस्र है, चला मैं कलर चेंज करता हूँ, इस बार रेड करता हूँ, ठीक है। यहाँ मिस्र है, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे सीरिया है, देख रहे हैं आप लोग, फ्रांस है, ठीक है। तो ये 4 देश थे। इन्होंने क्या किया, जो नया नया बना था इजराइल, ठीक है, जो नया नया इजराइल बना था इस पर हमला कर दिया। कब, 1948 में। और इसे ही पहला अरब इजराइल युद्ध कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना होगा। प्रथम अरब इजराइल युद्ध जो है 1948 में हुआ था। किसके साथ, मिस्र, सीरिया, इराक, फ्रांस, जॉर्डन जो समूह था, यह जो है किया किससे, इजराइल से। लेकिन इसमें इजराइल ने जीत हासिल कर ली और अपनी सीमा का विस्तार कर लिया, ठीक है। अब यह जो इजराइल है, ज़रा मैं इसको क्लीन करता हूँ पहले, 1 मिनट। देखिए अब जो इजराइल है यह अपना विस्तार करता है। अब यहाँ से लेके ये सब भाग जो इजराइल का हो जाता है, ये सब। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, छोटा सा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहीं पे रहते हैं फिलिस्तीनी लोग, ठीक है, यहीं पे रहते हैं फिलिस्तीनी लोग। अब देखिए यहाँ हो गया ये बात, आक्रमण हो गया 4-5 देशों का, इजराइल युद्ध हो गया, प्रथम अरब इजराइल युद्ध। इसमें इजराइल जीत गया। लगभग 7 लाख जो फिलिस्तीनी शरणार्थी थे वह भाग गए, ठीक है, वहाँ से भाग के चले गए। और इस युद्ध का परिणाम जानते हैं क्या हुआ। इस युद्ध के बाद जो है ना, मिस्र ने, जो मिस्र है, जो इजिप्ट है, यहाँ पे इजिप्ट जिसको मिस्र बोलते हैं हम लोग, गाज़ा पट्टी, यहाँ पे एक जगह है गाज़ा पट्टी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गाज़ा पट्टी, इस पर अपना कब्जा कर लिया। इजराइल का पहले था फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन जो है पहले फिलिस्तीन का था, जिसको इजराइल ले लिया। अब इस पर कब्जा कर लिया इजिप्ट यानी मिस्र का, ठीक है, मिस्र कब्जा कर लिया गाज़ा पट्टी पर। और जो जॉर्डन है ना, यह कब्जा कर लिया वेस्ट बैंक पर। यहाँ पे है वेस्ट बैंक, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, वेस्ट बैंक है, इस पे कब्जा कर लिया जॉर्डन, ठीक है। इस युद्ध के बाद जो फिलिस्तीन है, जो इसका जो स्वयं का क्षेत्र है वह सिकुड़ का छोटा हो गया, ठीक है, बहुत छोटा हो गया उसका क्षेत्र। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसके बाद जो है बहुत छोटा हो गया इसका क्षेत्र फिलिस्तीन का, सिकुड़ करके। जो इसका जो पूरा साम्राज्य था अब बहुत छोटा हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है 1967 में फिर से युद्ध हुआ 6 दिन का। इसमें जो है मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को बुरी तरह से इजराइल ने हराया। इजराइल जो है बुरी तरह से मिस्र को हराया, जॉर्डन को हराया और सीरिया को हराया। और इसी दौरान जो है गाज़ा पट्टी पर इजराइल ने फिर से अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। इजराइल ने हराया और गाज़ा पट्टी पर अपना अधिकार जमा लिया। और इसके साथ साथ एक इजिप्ट का ही, मतलब मिस्र का ही एक जगह है, नाम है सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप, इस पर भी अपना अधिकार कर लिया। और इसके साथ साथ एक सीरिया का जगह है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ जरा आपको, यहाँ पे है, यहाँ पे नाम है इसका गोलन हाइट, ठीक है, गोलन हाइट सीरिया का स्थान है, इस पर भी कब्जा कर लिया। और एक वेस्ट बैंक है यहाँ पे, वेस्ट बैंक, इस पर भी अपना कब्जा कर लिया। किसने, इजराइल ने। कहाँ कहाँ किया, तो इसने जो है गाज़ा पट्टी पे, यहाँ पे वेस्ट बैंक पे सिनाई प्रायद्वीप था, यहाँ पे एक इजराइल का, सॉरी इजिप्ट का, इस पर भी कर लिया। और गोलन हाइट पर भी कब्जा कर लिया। 4 जगह पे अपना कब्जा कर लिया इसने, इजराइल ने। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद फिर जो है 1973 में फिर से होता है युद्ध। मिस्र और सीरिया के ने पूर्ण रूप से इजराइल पर आक्रमण कर दिया। और इसके हम लोग बोलते हैं योम किपुर का युद्ध, योम किपुर का युद्ध। इसमें इजराइल का काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे हार नहीं हुई लेकिन बाद में इसकी स्थिति, इजराइल की स्थिति जो है बहुत मजबूत कर लिया अपने आप को। लेकिन यह युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। और इसके बाद 1978 में एक कैंप डेविड समझौता हुआ। और कैंप डेविड समझौता के अनुसार जो है इजराइल ने जो है मिस्र को, यानी इजिप्ट को, जो इसका सिनाई प्रायद्वीप था इजिप्ट का, उसको दे दिया इजराइल। किसको, मिस्र को, यानी इजिप्ट को। मिस्र को ही बोलते हैं इजिप्ट, ठीक है, दे दिया। और इसके बदले में मिस्र जो है इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दिया। पहले इजराइल को मान्यता कोई नहीं दिया था,
लेकिन पहली बार मिस्र जो है इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देता है। और सवाल यहाँ से बनते हैं कि मिस्र को मान्यता देने वाला प्रथम अरब देश कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन जो भी हो मिस्र। ठीक है, यहाँ से आप लोग ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद देखिए क्या होता है। इस सब के बाद 1964 में अरब लीग की मदद से स्थापित फिलिस्तीन मुक्ति संगठन हुआ। इसको बोलते हैं PLO, फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन। और इसको जो है UN दे दिया अधिकार कि आप जो है देख रेख कर सकते हैं। ठीक है, और फिलिस्तीनियों के आप निर्णय का भी अधिकार दे दिया। कौन? UN। और 1968 में इसके जो प्रमुख थे यासिर अराफत, शुरुआती दौर में इनकी जो छवि थी ना और संघर्ष की रही। इन्होंने जो है क्या किया कि लोगों को बंधक बनाया, विमानों का अपहरण किया, इजराइल के ठिकानों पर हमला किया, लेकिन बाद में ये जो है शांति दूत बन गए और इनकी जो छवि जो है अब शांति के रूप में होने लगी। ठीक है, यासिर अराफत की। इसके बाद इन्होंने ही एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था फतेह आंदोलन। फतेह आंदोलन। और यही फतेह आंदोलन जो है बाद में एक संगठन बन गया जिसका नाम है फतेह संगठन। इसके बारे में हम अब बता चुका है। फतेह संगठन बन गया, तब्दील हो गया उसमें। यह आंदोलन था, आंदोलन से यह संगठन बन गया। ठीक है, फतेह जो है PLO यानी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के साथ समझौता कर लिया। ठीक है, और 2004 में अराफत की मृत्यु के बाद जो महमूद अब्बास एक नए प्रमुख बने थे, ठीक है, PLO यानी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के, उन्होंने वेस्ट बैंक से यानी यहाँ से जो है वेस्ट बैंक से अपना शासन चलाया। देखिए, ये जो फतेह है, हमास है, ये दोनों फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह इजराइल से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी देखा जाए तो यह फिलिस्तीन का ही एक संगठन है, फतेह और हमास, मतलब उन्हीं से निकला हुआ अलग अलग संगठन है। ठीक है दोस्तों, तो जो फतेह हैं वह वेस्ट बैंक से अपना शासन करने लगे। ठीक है, PLO के साथ मिल करके। इसके बाद जो इसके विपरीत है हमास संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में, 87 में। यह जो है गाज़ा पट्टी से यानी यहाँ से सरकार चलाना शुरू कर दिया, हमास संगठन। और इसमें अंतर क्या है जानते हैं? हमास और फतेह में अंतर क्या है? तो हम अंतर यही है कि हमास जो है हिंसक आतंकी कार्रवाई का समर्थन करता था, जबकि जो फतेह है ना वह बातचीत द्वारा समस्या सुलझाने के पक्ष में था। यही पर का अंतर है। अब देखिए, ये सब तो हो गया। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद होता है कैंप डेविड समझौता। कैंप डेविड समझौता के बाद कुछ दिन जो है युद्ध शांति रहा, सब लोग शांति रहे, हमास, फतेह, इजराइल, ठीक है, सभी लोग शांति रहा। लेकिन इसके बाद वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में इजराइल के खिलाफ विद्रोह हुई। कहाँ पे? वेस्ट बैंक यानी यहाँ पे। मैं ज़रा साफ करता हूँ एक बार फिर से इसको, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। देखिए, इसके बाद क्या होता है, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी, ये दो जगहों से फिर से इजराइल पर जो है आक्रमण होने लगे, विद्रोह होने लगे। और यह विद्रोह जो है बहुत लंबा समय तक चला, लगभग 2-3 साल। ठीक है, और फिर जो हुआ ओस्लो समझौता हुआ। क्या हुआ? ओस्लो समझौता। उस समझौता के बाद जो है फिलिस्तीन और इजराइल दोनों एक दूसरे को देश के रूप में मान्यता दे दिया और हिंसा त्यागने पर सहमत हुआ, ये दोनों देश। ठीक है, और इसके बाद जो गाज़ा पट्टी है और वेस्ट बैंक है, इनको एक अलग स्वायत्त संस्था दे दी। ठीक है, और फिलिस्तीन प्राधिकरण की स्थापना हो गया। लेकिन इसके बाद फिर 2002 में ओस्लो समझौता फेल हो गया और फिर इन दोनों के बीच, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो गया। फिलिस्तीन का मतलब ये हुआ, देखिए फिलिस्तीन के जगह पे देखिए दो थे। फिलिस्तीन तो पहला था कि एक उसका संगठन था फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, और उसी के था एक अंग फतेह। यह दोनों था एक के, और एक था हमास अलग। तो हमास देखिए, फिलिस्तीन और फतेह यह दोनों मिलकर शांति के रूप में अपना समझौता करते हैं, लेकिन जो हमास है ना वह बार बार इजराइल से युद्ध करता है। यह भी फिलिस्तीन का ही एक भाग है, हमास उसी का एक संगठन है, लेकिन यह जो हिंसक कार्रवाई बल देता है, और वही हमास जो है इजराइल से युद्ध करने पर हमेशा आगे रहता है। फिर जो है 2000 में यह इसमें फिर से युद्ध कर दिया। इसी बीच जो है इजराइल में गाज़ा पट्टी से यहूदियों की एक तरफा वापसी कराई गई। मतलब गाज़ा पट्टी जो यहाँ से है, फिर से यहाँ से बहुत सारे यहूदी आने लगे इजराइल में। ठीक है, यहूदी जो अपना मूल स्थान मानते थे, यहूदी आने लगे। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद 2006 में होता है चुनाव।
चुनाव में फतेह और हमास की संयुक्त सरकार बन गई। अब देखिए, जो फतेह है और हमास है, अब ये दोनों आपस में समझौता करते हैं और समझौता करने के बाद ये आपस में जो है सरकार बनाते हैं, लेकिन जल्दी ही इनका विभाजन हो गया। लेकिन फिर जो है इनका फतेह और हमास का होता है विभाजन। अब देखिए, जो फतेह है वह वेस्ट बैंक से यानी यहाँ से, और जो हमास है वह गाज़ा पट्टी से, जहाँ पहले थे वहीं से अपना शासन चलाने लगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र है और पश्चिमी देश है, यह दोनों ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी सरकार को मान्यता दे दी। जो वेस्ट बैंक चला रहा था फतेह नामक एक संगठन, तो उसको दे दिया मान्यता, लेकिन हमास को नहीं दिया। कौन कौन? पश्चिमी देश और संयुक्त राष्ट्र। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, इसी बीच जो है इजराइल जो यहाँ का देश है, यहाँ से लेके ये सब, ठीक है, इजराइल देश है, यह हुआ और गाज़ा पट्टी के बीच जो स्थित था हमास संगठन, इन दोनों के बीच हमेशा हिंसा होती रहती थी। जो फतेह है ना फिलिस्तीनी संगठन, यह थोड़ा सा शांत रहा, लेकिन इजराइल और हमास के बीच हमेशा झगड़ा होते रहते थे, विवाद होते रहते थे, मारपीट होती रहती थी। ठीक है दोस्तों, इजराइल ने भी गाज़ा पट्टी पर भयंकर तबाही मचा रहा था। ठीक है, हमास भी बहुत मारते थे, बहुत सारे नागरिक की मृत्यु होती थी। यह बहुत लंबे समय तक चला। ठीक है, और अंत में क्या हुआ कि गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक के अलावा जो जेरूसलम था, यह भी एक बहुत बड़ा विवाद का कारण बन गया। अब हमास जो है यह गाज़ा पट्टी पर अपना शासन करता था। ठीक है, गाज़ा पट्टी पर तो हमास और जो गाज़ा इजराइल थे यहूदी लोग, तो वे लोग जो है बोलते थे कि नहीं भाई, जो जेरूसलम है वह मेरी राजधानी है। हमास बोलते थे ये मेरा स्थान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेरूसलम यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को बोलते थे वह मेरी है। ठीक है, तो इस पर भी लेकर बहुत सारा विवाद हुआ। धीरे धीरे जो है 1967 में युद्ध के बाद जो है, जहाँ पहले पश्चिमी देश इजराइल पर कब्जा था ना, वह अब पूर्वी क्षेत्र पर भी हो गया। अब जो इजराइल था ना, वह धीरे धीरे अपना बहुत पैर पछाड़ता गया, बहुत सारा स्थान पे अपना कब्जा कर लिया इजराइल। दोस्तों, बात यहाँ पे यह है, जो इजराइल है ना, इसको अमेरिका का सपोर्ट था। ठीक है, जो अमेरिका है ना, इसको सपोर्ट देता था, क्योंकि अमेरिका जो है अपने से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता था, वह किसी के माध्यम से किसी को नुकसान पहुँचाता था। वह चाहता था कि जो अरब देश है वहाँ पे इसका एक संगठन रहे, वहाँ पे जो आज कोई भी कार्रवाई करने के लिए वहाँ पे एक संगठन रहे, और इसी के रूप में इजराइल देश को जो है उसने बसाया था अमेरिका ने, ताकि हम इजराइल के माध्यम से वहाँ अपना माहौल देखते रहेंगे और जो भी वहाँ पे होता रहेगा छिटपुट संघर्ष, उसमें अपना फायदा देखते हुए काम करते रहेंगे। अमेरिका का मकसद यह था। ठीक है, यह क्या करता था कि जो है इजराइल को एक इजराइल के कंधा पर बंदूक रखता और खुद जो है अरब के देशों के साथ झगड़ा करता था। अब देखिए, ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या हुआ, बहुत सारा युद्ध चला, लेकिन आज तक जो है यह सुलझने का नाम नहीं लिया। बहुत देर हो गया। आज भी देखते होंगे आप लोग न्यूज़ में कि हमास जो है, हमास के संगठन पे जो है इजराइल का विस्फोट हो गया, हमास के ऑफिस में विस्फोट हो गया, फिर हमास जो है इजराइल में विस्फोट कर दिया। सुनते होंगे आप लोग न्यूज़ में। देखिए दोस्तों, आखिर इस समस्याओं का निम्न कारण क्या है, जो मुख्य बिंदु है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आखिर ये ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। देखिए, इसका मेन वजह है जो इजराइल है, इजराइल को छोड़कर विश्व में जो है कहीं भी यहूदियों का अपना स्थान नहीं है, इसलिए वो इसे छोड़ नहीं सकते हैं, किसको, इजराइल को। और दूसरी ओर जो फिलिस्तीन है, वह लाखों लोग अपने मूल स्थान से निवासित हो गए हैं, वहाँ चले गए हैं, तो वह चाहते हैं कि फिर वापस आएँ। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन, ये दोनों के पास कुछ ऐसे भी लोग हैं, उग्र विचार वाले, जो कभी भी शांति समझौता नहीं करते हैं। यह भी कारण है। और एक मुख्य कारण यह भी है कि जो इजराइल है लगातार अपनी बस्ती फैला रहा है, तो अब फिलिस्तीनी करे तो करे क्या, संघर्ष के अलावा, तो यह संघर्ष करते हैं। ठीक है, यह भी सभी कारण है, बहुत सारा कारण है दोस्तों। तो मुख्य कारण जो था मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि इजराइल फिलिस्तीन का मुख्य कारण क्या है। बस इतना ही समझिए आप कि ब्रिटेन का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। ब्रिटेन जो था वह शुरू में ही ना ही इस प्रकार का काम करता और ना ही ये जो है इतना बड़ा विवाद होता। और शुरू में ही जब 1917 में जो ब्रिटिश सचिव थे उनके बेलफोर वह घोषणा पत्र नहीं लाते हैं,
तो यह संघर्ष का शुरुआत होता ही नहीं, लेकिन जानते ही आप लोग ब्रिटेन जो है किसी भी एक राष्ट्र में फूट डालने से आगे है। आज देखिए अपने इंडिया पाकिस्तान, ब्रिटेन ही था जो फूट डाल दिया और आज हम लोग आपस में यूज़ करते हैं। तो ब्रिटेन यही काम है कि आपस में लड़वा कर खुद का फायदा कमाना, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।